अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों, ये जो तावीज़ देख रहा हो, ये तावीज़ 3 से 4 तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकती है। ये कोका पंडित का, असली कोका पंडित का तावीज़ है। ये दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज देता हूँ, इस तरह तावीज़ किसी के पास मिल जाएगा तो भी मैं इनाम दूंगी। और असली कोका पंडित जो बुक का जो पर्चा है ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो दुनिया का अजीब एक बुक है। पूरा दुनिया का आमिल लोग इस बुक के पीछे में पड़ी हुई है। उस बुक का कुछ पर्चा मेरे पास मौजूद है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी किसी एक वीडियो में। ये बहुत पुराना होती है ना, ये नगरी ज़ुबान का होती है। तो ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, दुश्मन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, जुदाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे वो। तो मैं अभी ये तावीज़ भी दो इंसान के दरमियान जुदाई पैदा करने के लिए अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं अभी बताऊंगी। ये जो तावीज़ है, ये बस ये आसान तरीका है। ये 4 तावीज़ अब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये काली पेपर में काली पेन से 4 तावीज़ लिखो। जैसा टेक्सचर है उसी तरह बना लो, ठीक है ना। जिसके दरमियान जुदाई पैदा करना है, जैसा एक का नाम इस जगह में लिखो, एक का नाम इस जगह में लिखो, ठीक है ना। आपकी ज़ुबान से लिखो, इंग्लिश लिखो, उर्दू लिखो, हिंदी लिखो, बंगाली लिखो, मराठी लिखो, या आपको फ़ारसी में लिखो, या इस्तांबुली ज़बान से लिखो। किसी भी ज़बान से, आप जैसे ज़बान का इंसान है इसी तरह आप लिखो, ठीक है ना। ये तावीज़ 4 तावीज़ लिखना है। लिखने के टाइम काली कपड़ा जिस्म पर लगाना है। और ये अरबी महीना के आखिरी मंगल या हफ्ता के दिन किसी भी टाइम में आप लिख सकती है। तो सबसे बेहतर तरीका है, ये सूरज जब निकल रहा हो उसी वक्त लिखो, या दोपहर 12 बजे लिखो, दिन में, या रात 12 बजे में आप तावीज़ लिखो। लिखने के टाइम प्याज की सूखी हुई छिलका, लहसुन की सूखी हुई छिलका, उसके बाद आपको काली मिर्च, इंसान के सर की बाल और हींग, यह सब मिलाकर, मैं देखो हर बात में बखुर नहीं बताऊंगी। मैं जब काली बखुर बताऊंगी, काली बखुर जब बताऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। तो काली बखुर किसको बोलती है? काली बखुर किसको बोलती है? प्याज की सूखी हुई छिलका, लहसुन की माने थूम जो होते हैं ना, लहसुन होती है ना, मसला में इस्तेमाल होते हैं, लहसुन की सूखी हुई छिलका, हींग जो होती है ना, पता है ना हींग आपको, जो गैस वगैरह के लिए खाती है ना हींग, थोड़ा सा हींग, और छोटी छोटी काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद इंसान की, मर्द या औरत की सर की बाल, ये सब मिलाकर एक बखुर बना लेना। उसके बाद कांच के शीशा में रख देना, बस ये बखुर है, ये काली बखुर है। उसी वक्त ये बखुर जला लेना और ये तावीज़ 4 तावीज़ लिख लेना। और जब तावीज़ लिखेगा वो आपके मुंह में, कोरोना वायरस के टाइम में जैसा मुंह में मास्क लगाती है ना, इस तरह मास्क लगा लो, वरना वो बखुर आपके दिमाग में चल जाएगा तो नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। ये मख्फी मखलूक, जिन जिन्नात और शयातीन का बखुर जो उनका खुराक होती है, इसलिए इंसान के नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा मास्क लगा देना। तो 4 तावीज़ लिखने के बाद भी आप ये 4 तावीज़, 4 अलग अलग, एक तावीज़ आपको पुराना कब्रिस्तान में दबा दो, एक पुराना क्रिस्तान की कब्रिस्तान में दबा दो, एक पुराना आपको ये जो होते ना हिंदू जलाती है ना मसान में एक तावीज़ दबा दो, और एक तावीज़ 3 रस्ते के बीच में दबा दो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप इंतज़ार करो, ये तावीज़ कैसे काम करेगा आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो तावीज़ दबाने के टाइम किसी को पता नहीं चले और किसी को नहीं बताए, और सोच समझ कर यह काम करे, गलत जगह पर इस्तेमाल करे, खुद जिम्मेदार है, मैं नहीं हो। ये इतना पावरफुल तावीज़ है। ये तावीज़ इस्तेमाल करने के बाद जब जुदाई पैदा हो जाएगा, दुनिया का कोई ताकत उसको भी एक साथ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये कोई तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, ये सोच समझ कर रखना है। ये कभी जल्दी से काम होता है, कभी थोड़ा लेट होता है, बस ये कभी किसी इंसान के जिस्म के बंदिश है, तावीज़ लगा हुआ है और वह जिस्म की हिफाजत के लिए करती है, या धागे वगैरह लगी हुई है ना, इसलिए थोड़ा लेट होता है, ठीक है ना। तो ये मुआकिलात उसका जिस्म का जो हिफाजत के लिए जो चीज़ लगाई है ना, वो तोड़ देती है। उसके बाद उसके अंदर में डाल देती है, उसका नजासती खबासती उसके अंदर में डाल के वो जुदाई करवा देती है, ठीक है ना। तो ये तावीज़ जब दफन करेगा तो उसी वक्त भी आपको हुक्म लगाना है, और ये हर जगह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी उठा कर लाना है। मुसलमान की कब्र से थोड़ा मिट्टी उठा कर लाओ, क्रिस्तान की कब्र से थोड़ा मिट्टी उठा कर लाओ, मसान की मिट्टी थोड़ा उठा कर लाओ, 3 रस्ते के बीच से थोड़ा मिट्टी उठा कर, ये चारों मिट्टी एक साथ में ही अलग अलग आपके पास हिफाजत से रख देना, निशाना लगा कर रख देना। जब काम हो जाएगा इसी जगह में मिट्टी, जिस जगह से जिस मिट्टी लिया उसी जगह में आप डाल कर देना है, बस। तो ये बहुत ख़ास एक